नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। सैफाबाद पुलिस की तरफ से गुज़श्ता माह नवंबर के दौरान हालत नशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई कार्रवाई में 345 अफराद पर केस बुक किए गए। इनमें 45 बिजनेसमैन हैं, जबकि 41 अफराद IT शोबे में काम करने वाले हैं। 33 तलबा, 2 डॉक्टर्स और 4 सरकारी मुलाजिमीन भी शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए। माधापुर में सबसे ज्यादा 92 अफराद को पकड़ा गया, जबकि सबसे कम 11 अफराद शादनगर में पकड़े गए। 345 के मुजमला 206 शराबी ड्राइवर 21 और 30 साल की उम्र के दरमियान थे। पुलिस की तरफ से बार बार तंबी के बावजूद शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की तादाद में कोई कमी नहीं हो रही है। बगैर हेलमेट और दूसरी खिलाफ वर्जियों में भी ऐसे ही लोग मुलविस हैं। रुकन राज्यसभा जी संतोष कुमार के चैलेंज को कबूल करते हुए करीमनगर के जिला कलेक्टर सरफराज अहमद ने अपने कैंप ऑफिस में शजरकारी का प्रोग्राम शुरू किया। कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी ने भी सब्ज व शादाब तेलंगाना प्रोग्राम के तहत दरख्त लगाए। संतोष कुमार ने जिला कलेक्टर सिरसिल्ला कृष्णा भास्कर, कलेक्टर महबूबनगर रोनाल्ड रोज, जिला कलेक्टर वरंगल प्रशांत पाटिल और वरंगल रूरल के कलेक्टर M हर्षिता को भी चैलेंज किया है। कलेक्टर सरफराज अहमद ने बताया कि शजरकारी के प्रोग्राम को समाज के तमाम तबकात चैलेंज के तौर पर कबूल कर रहे हैं और इस काम से जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स 4 से 5 पौधे लगाए तो पूरा जिला हरा भरा हो जाएगा और इससे माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकेगा। रियासत में RTC की बसों में फी किलोमीटर 20 पैसे का आज रात से इजाफा हो जाएगा। इन बसों में ऑर्डिनरी बस में सफर करने वाले हो या फिर मेट्रो डीलक्स या फिर सुपर डीलक्स या फिर दूसरी किस्म की बैन ज़लई बसें हो। ऑर्डिनरी बस में सफर करने वालों को अब 5 से 10 रुपये और मेट्रो डीलक्स में सफर करने वालों को 15 से 40 रुपये जायद अदा करने होंगे। दोनों शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद में चलने वाली बसों में अकल तरीन किराया अब 10 रुपये होगा, हालांकि पहले यह 7 रुपये था। अब्दुल्लापुर मीट मंडल ऑफिस में काम करने वाला अटेंडर चंद्रैया, जो 3 नवंबर को तहसीलदार विजया रेड्डी को बचाने की कोशिश में खुद भी झुलस गया था, आज इलाज के दौरान जख्मों से जानबर ना हो सका। चंद्रैया को DRDO के अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। एक किसान सुरेश ने हमारे ऑफिस में खातून तहसीलदार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी, जिससे वो बरसरमखा फौत हो गई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया का मुंतकिल कर दिया गया है। इसी दौरान चंद्रैया के खानदान वालों और मौके में रेवेन्यू के मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुआवजे का ऐलान का मुतालबा किया और दवाखाने पर धरना दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने आज शहर खम्मम के कई बल्दी डिवीजन का मोटरसाइकिल पर तूफानी दौरा किया और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स तकसीम किए। उनकी हमरा मेयर G पापालाल भी थे। वजीर मौसूफ ने 83 दरखास्त गुजारों में 82,60,000 रुपये के चेक्स बांटे। कुछ लोगों में फल और साड़ियाँ भी तकसीम की। अजय कुमार वजीर बनने के बाद से लोगों के घर जाकर कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम करते आए हैं। दरखास्त गुजार और उनके अरकान खानदान ने वजीर ट्रांसपोर्ट का जबरदस्त इस्तकबाल किया, गुलपोशी की और उनकी मिठाई से तवाज़ो भी की। और शाम में दीगर
वन्नीस बल्दी डिवीजन में शख्स तकसीम करने वाले हैं। हैदराबाद से अंगुल जाने वाली एक खांगी बस में आज सुबह के अव्वलीन सातों में आग लग गई। यह हादसा नलगुंडा में चेरापल्ली के मुकाम पर पेश आया। बस में 40 अफराद सवार थे। जो ही बस को आग लगी, मुसाफिरीन बस से उतरने में कामयाब रहे। गायत्री ट्रैवल्स की इस बस में हादसा शुबा किया जाता है कि वायरिंग की खराबी का सबब हुआ। कुमारा भीम आसिफाबाद में 2 फॉरेस्ट बीट ऑफिसरों की लाशें आज प्रिनी हाथा नदी से निकाल ली गईं। कल ये दोनों गरकाब हो गए थे। बताया जाता है कि ये दोनों लकड़ी से बनी कश्ती में सफर कर रहे थे कि तेलंगाना और महाराष्ट्र की सरहद के पास कश्ती डूब गई। कोटोला के इंस्पेक्टर बी श्रीनिवास ने बताया कि 33 साल एम बालकिशन कागंदनगर मंडल का और 35 साल सुरेश केरामारी मंडल का रहने वाला था। इन दोनों के साथ एक और बीट ऑफिसर सद्दाम भी था जो बच गया। इन तीनों की ड्यूटी कागजनगर के करजली जंगलाती इलाके में थी। जिस्मानी माजूरीन की गैर मामूली मदद और 2018 और 2019 के चुनाव में उन्हें हक़ रायदे से इस्तेफादे के लिए व्हील चेयर और पोलिंग बूथ पर रैंप तामीर करवाने जैसे कामों के लिए संगारेड्डी के जिला कलेक्टर एम हनुमंतराव को बेहतरीन कलेक्टर का अवार्ड दिया जा रहा है। तेलंगाना के मौके में फलाह जिस्मानी माजूरीन और सीनियर सिटीजन ने हनुमंतराव को इस अवार्ड के लिए चुना है। वज़ीर समाजी भलाई कपुला ईश्वर कल जिस्मानी माजूरीन के आलमी दिन के मौके पर उन्हें ये अवार्ड पेश करेंगे। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने मुंबई और अहमदाबाद के दरमियान चलाई जाने वाली बुलेट ट्रेन से मुतालिक जारी तमाम कामों का जायजा लेने की हिदायत दी है। किसानों और कबायली अवाम की मुखालिफत पर यह काम कुछ अरसे से रुका हुआ है। उन्होंने अखबार नवीसों से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आम आदमी की है। उन्होंने आरे के शर्ट की तरह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को भी रोक दिया है और वह सारे प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत की माली हालत पर व्हाइट पेपर भी जारी किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने बताया कि रियासत में बीजेपी की ज़ेर क़यादत साबिक़ा हुकूमत की तरजीहात को तब्दील नहीं किया जाएगा क्योंकि शिवसेना भी उसका एक हिस्सा थी। उन्होंने मजीद कहा कि वो इंतखामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। इसी दौरान शिवसेना के MP संजय रावत ने कहा कि उनकी पार्टी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का बोझ रियासती अवाम पर डालने की मुखालिफ है। उन्होंने कहा कि रियासत की माली हालत बहुत ख़राब है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 15 अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का निशाना बनाया था। बीजेपी सरकार ने आज लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को घुसपैठी बताने पर कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और उनके इस अहानत आमेज रिमार्क पर माफी मांगने का मुतालबा किया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने जवाबी वार करते हुए कहा कि खुद उनकी पार्टी सदर सोनिया गांधी घुसपैठी हैं। रंजन चौधरी NRC के मसले पर मुबाहिस में हिस्सा ले रहे थे और कहा कि वो बताना चाहते थे कि उनका खानदान भी बांग्लादेश से आया हुआ है। अधीर रंजन के रिमार्क पर हंगामे के बाद स्पीकर ओम बिरला को इजलास दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर देना पड़ा। गुज़िश्ता हफ्ते शादनगर में एक वेटरनरी डॉक्टर की अस्मत रेजी के वाक़े की गूंज आज लोकसभा में भी सुनाई दी और बिला लिहाज वाबस्ती के जमात तमाम अरकान ने इस दिलसोज वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। जो ही इजलास शुरू हुआ, स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि वो इस अहम मसले को वक्फे सिफर के दौरान उठाने की इजाज़त देंगे। नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने यह मसला उठाया और रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली के गैर जिम्मेदाराना बयान की मजम्मत की। उन्होंने रियासती पुलिस को भी तनखीद का निशाना बनाया जिसने मुकदमा दर्ज करने में टाल मटोल से काम लिया था। DMK के TR बालू ने कोयम्बतूर में एक स्कूली लड़की की अस्मत रेजी का वाक़या उठाया। तृणमूल कांग्रेस के स्वागत राय ने अस्मत रेजी के मुलजिमीन को फांसी देने का मुतालबा किया। बीजू जनता दल के पनाकी मिश्रा ने निर्भय इज्तिमाई अस्मत रेजी के मुलजिमीन को फांसी देने में ताखीर पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा कि अगर मुलजिमीन को दी गई सजाओं की तामील नहीं होती तो फिर खवानीन और फास्ट ट्रैक अदालतों का क़याम कोई माने नहीं रखता। मलकाजगिरी के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने
तेलंगाना हुकूमत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया। शादनगर के वाक़े पर ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, एनसीपी की सुप्रिया सूले और दूसरों ने भी तकारीर की। अध्यक्ष जी, तेलंगाना में 4 दिन पहले एक वेटरनरी डॉक्टर 26 इयर्स की लड़की थी। सिर्फ वो इनोसेंट थी और ड्यूटी माइंडेड थी, स्टडी माइंडेड थी और पशुओं का सेवा करती थी, किसानों को सेवा करती थी। मेरे को परिवार पहले से भी मालूम है। जैसा मेरे को मालूम पड़ा तुरंत मैं हैदराबाद जाकर उनके परिवारों के साथ बैठा। बहुत बार सभी पुलिस अधिकारियों से लगातार संपर्क करके जब जैसा इंसिडेंट हुआ उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डीजीपी से लगातार बात कर रहा हूं और पुलिस कमिश्नर से बात कर रहा हूं और ये विषय बहुत गंभीर है। आज पूरे संसद सभी पार्टी के दल पार्टी से उठकर, प्रांत से उठकर, भाषा से उठकर इस इंसिडेंट को कंडेम किया है। भारत सरकार भी, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार आने के बाद जो माइनर लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके लिए इसी संसद में प्रोक्सो एक्ट बनाकर जो फांसी सुनाना चाहिए कंपलसरी, ऐसा एक एक्ट भी इसी संसद में आपके नेतृत्व में बनाए और हमारा सरकार तैयार है। ये जो आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट करना चाहिए, सब लोगों का चर्चा हो रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, बीपीआरएनडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारा पुलिस का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका जिम्मेदारी दिया है आईपीसी सीआरपीसी अमेंडमेंट करने के लिए। अभी तक सभी सरकारों को चिट्ठी भी लिखे हैं, सभी सरकारों को चिट्ठी लिखकर लीगल डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को सुझाव मांगे हैं भारत सरकार की तरफ से। हमारा सरकार तैयार है, ड्राफ्ट भी रेडी है, बीपीआरएनडी को जिम्मेदारी दी है। सभी आप ही लोगों से भी, आपके संसद के सामने भी हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी तुरंत लाने का प्रयास करें, चर्चा करें, प्लानिंग करें। अभी मैं चाहता हूं ऐसा इंसिडेंट पे पुलिस और एक्टिव काम करना चाहिए। अभी मैं उनका परिवार से मिला हूं, अभी ये समय है नहीं है। आज सारी देश विदेशों में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे इस इंसिडेंट के ऊपर। निर्भया का इंसिडेंट पे कम से कम बॉडी तो भी मिला, अपने सामने उनका परिवारों के सामने बॉडी मिला था, मगर ये इंसिडेंट में ना बॉडी मिला ना बात किया। ये बहुत भयंकर संगठन है, ऐसा दुनिया देश भर में हो रहे। इसके लिए भारत सरकार हम तैयार है, हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है और सभी पार्टियों से मिलकर ये समस्या हल करना चाहिए, पूरे एनजीओस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अध्यक्ष जी, एक बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम एक लागू किया है हम, एक 112 नंबर देश भर का एक इंटीग्रेटेड नंबर हम लागू किया है। सभी प्रांतों में शुरू हो गए, तेलंगाना में अभी शुरू हो रहे, दिल्ली में मैं खुद शुरू किया हूं। उसमें 100, 101, 102, 108 सभी मिलकर एक ही नंबर से अगर दबाए तो वो नंबर कॉल किए तो परिवार को जाएगा, लोकल पुलिस स्टेशन को जाएगा, लोकल पुलिस एसीपी की जाएंगे, डीसीपी की जाएंगे, ऐसे लगभग 10 लोगों को एक ही बात में जाते हैं। उसके साथ साथ ये नंबर जो ट्रैक द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा जिधर भी हो, किधर है, कितना दूर है लड़की, नहीं तो बच्चे कितने दूर है, जो हेल्प चाहते हैं वो कितना दूर है, वो सभी लोगों को मालूम पड़ता है। इसका नंबर आने कल परसों क्वेश्चन भी है, कल क्वेश्चन में पूरा डिटेल बताऊंगा मैं। आज भारत सरकार इस महिलाओं के विषय पर, लड़कियों के विषय पर, उसका रक्षा के विषय पर, इन्वेस्टिगेशन के विषय पर, प्रोसिक्यूशन के विषय पर कमिटमेंट है, कमिटेड है। हम आने वाले दिन में भारत सरकार ये जो टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस जैसा है, करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, वैसा ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार पर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ हम काम करेंगे। धन्यवाद। हाँ, स्पीकर सर, थैंक यू सर। 26 नवंबर जो संगठन हुए थे, जो डॉक्टर दिशा, ये जस्ट बिकॉज ऑफ पुलिस फेल्यूर एंड मोर ओवर ये दुर्घटना से पहले वहीं हाजीपुर भुवनगिर जिले में 9 महीने की लड़की मां के गोद से उठा के लेके गए, रेप करके मर्डर किए, तो सेशन कोर्ट उनको
फांसी दिए, हाई कोर्ट उसको फांसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिए सर। मैं ये सदन के सामने ये रखना चाहता हूँ, माँ के गोद से 9 महीने बेटी को उठा के ले जाके रेप करके मर्डर किए सो आदमी को इतने दिन फांसी डालने का क्यों रोके? ये सदन ये इसको सख्त इमीडिएट वो इम्प्लीमेंट करना है। निर्भया में 7 साल हो गए, निर्भया एक्ट बना के निर्भया गठन होके दिल्ली में, अभी भी फांसी नहीं दी सर। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सर, वो कोयम्बतूर हो, वो झारखंड में भी हो, इवन 2016 ये एनसीआर रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में 4,816 रेप्स हुए, उत्तर प्रदेश में 4,816 रेप हुए, महाराष्ट्र में सर फाइनली सर बोलिए, आपने अपनी बात कही, आप राजस्थान में घटना घटी है उसका विवरण मत करो और प्रदेशों का विवरण मत करो। राजस्थान की घटना भी नो कंक्लूड हो गया ना माननीय सदस्य, आप क्यों पैरवी करते हो उनकी? मैंने कंक्लूड करने का मौका दिया। राजस्थान में ये घटना घटी है, बहुत सारी घटनाएं घटी, राजस्थान में भी घटना घटी है, ऐसे टिप्पणी मत करो हर चीज की आप। नो, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप कंक्लूड करें, आप कंक्लूड करें। डिमांड करना चाहता हूं सर कुछ। सर मोदी जी मन की बात बहुत सुन लिए सर, हम लोग चलो हमारे jurisdiction. The police officers, in fact, insulted the family members by saying that your daughter must have eloped with somebody. They were made to walk to another police station 4-5 kilometers away. Then they were sent back to this police station, and only after that some action started. If the first police station had registered the case and started a search immediately, definitely the life of this victim could have been saved. You speak after me. Other thing, Speaker sir, is that in Telangana state, one of the causes of this incident is the indiscriminate sale of liquor. Despite a Supreme Court ruling of 2016, where liquor is not allowed to be sold along the national highways or state highways, liquor was being sold in this particular incident. The accused were fully inebriated in a drunken state. These are two issues that this august House must bring it to the notice of the central government, and we all hang our head in shame that a lady government doctor returning back from her duty in a high security area is abducted, gang raped, murdered and burnt. Second, one of the causes, the sale of liquor, because of the Telangana government's faulty policies, has also caused incident. We seriously condemn this incident. We request that a fast-track court take a quick verdict and hang the accused. Srimati Supriya Sule ji. Second what Pinaki Mishra ji has said, I would like to make one more point. I remember Pinaki ji, you spoke during Smriti Irani ji when she got the bill of death penalty, and I think we had a few differences, but they were voiced. But I think the whole message that the country got, that we will have zero tolerance against any crime against any woman. So I think we support the government. We expect Honorable Rajnath Singh ji is also here. So I take this opportunity, if he could say 2 words and assure every citizen why only women, even men deserve security. And I think I condemn it, not just as a woman. I today hang my head in shame that we live in a society which has such kind of people, and I think they must be taught a lesson, and we must have zero tolerance. And I say this in one voice, even when Smriti Irani ji got the POSCO bill, we all wholeheartedly support it. I hope this government takes the courage and takes this to the right logical end. Thank you. Shri M. Kavita. साबिक वज़ीर नागम जनार्दन रेड्डी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल को तूल देने और शादनगर की वेटरनरी डॉक्टर की असमत रेजी के वाक़े पर हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत में ये शुभ होता रहा और चीफ मिनिस्टर फार्म हाउस पर मज़े से आराम की ज़िंदगी गुजारते रहे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो
सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में हैदराबाद में असमत रेजी के वाकये को दिलसोज करार दिया और कहा कि हुकूमत इस मसले पर अरकान के इज़हार करदा ख्यालात का बगौर जायजा लेगी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि इस वाक़े में ही नहीं बल्कि असमत रेजी के तमाम वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो एक घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सभी आहत हुए हैं और मैं देख रहा हूं कि सदन में चाहे किसी भी दल से संबंधित हमारे सदस्य हों, सबने इस घटना की जहां भर्त्सना की है, वहीं पर यह भी अपेक्षा की है कि इसमें जो भी अपराधी है उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। और आप भी जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि जब निर्भया कांड हुआ था तो निर्भया कांड के बाद एक कठोर कानून बना था और लोगों ने उस समय यह मान लिया था कि शायद इस घटनाओं में काफी हद तक कमी आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसी प्रकार के जो जघन्य कृत्य हो रहे हैं। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि सदन में भी आप चर्चा कराना चाहते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्राविजन करना होगा, यह सरकार वह प्राविजन करने को तैयार है। लेकिन यह आपके ऊपर अध्यक्ष महोदय निर्भर करता है कि आप चर्चा कराना चाहते हैं, चर्चा कराइए। तो सुझाव सदन के आने दीजिए। किसी भी सूरत में अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं यह कहना चाहता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन शब्दों के माध्यम से इस घटना की मैं भर्त्सना करूं। हम सभी आहत हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप सभी सदस्यों की भावनाओं से अवगत हुए हैं। आप यह फैसला करें, चर्चा कराना चाहते हो तो चर्चा कराएं और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। मशहूर अदाकारा और समाजवादी पार्टी की रुकन जया बहादुरी ने राज्यसभा में मुल्क में असमत रेजी के वाकयात में इजाफे पर तशवीश जाहिर की। कठुआ और हैदराबाद के वाक़े का जिक्र करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुल्ज़िमीन को बरसर-ए-आम सजा दी जानी चाहिए, तभी मुजरिमीन में कानून का डर बैठेगा। Whether it's Kathua or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, whether it's Kathua or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, whether it's Kathua or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, whether it's Kathua or whether whatever happened in Hyderabad, I
I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened? राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आजाद ने शादनगर के अस्मत रेजी के वाक़े पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सिर्फ कानून बनाने से ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज इस्लाह की शदीद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अस्मत रेजी के मुलजिमीन को सजा देने के मामले में जात पात मजहब का कोई लिहाज नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि मुजरिमीन का कोई मजहब नहीं होता। माननीय चेयरमैन साहब, ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं। मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो और कोई भी नेता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके राज्य में इस तरह की दुर्घटना किसी बच्ची के साथ। बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की लोगों के साथ सख्ती से राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। सब लेफ्टिनेंट शिवांगी आज बहरिया की पहली खातून पायलट बन गई। कोची बहरी अड्डे पर अपनी ड्यूटी पर रुजू बेकार भी हुई हैं। हिंदुस्तानी बहरिया में अब तक खातून ओहदेदार ट्रैफिक, एयर कंट्रोल जैसे कामों पर मामूर हुआ करते थे। मगरबी अर्दुन के देही इलाके में वाक़ई पागलखाने में लगी आग की जद में आकर 8 बच्चों समेत 13 पाकिस्तानी बाशिंदे हलाक हो गए। इमदाद और राहत के काम में मसरूफ ओहदेदारों के मुताबिक ये आग दारुल हुकूमत अमान से 50 किलोमीटर दूर जुनूबी शोना के फार्म हाउस में लगी। वहां जरिए मजदूरी करने वाले पाकिस्तानी खानदान आरजी घर बनाए थे। आग तकरीबन रात 2 बजे लगी। अर्दुन में हजारों पाकिस्तानी जरिए मजदूरी का काम करते हैं। तूफान कमूरी ने फिलिपाइन को खतरे में डाल दिया है। हजारों लोग मनीला से तखलिया कर रहे हैं। ऐसे में दारुल हुकूमत मनीला में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के मंसूबों पर भी पानी फिर गया है। बाटकोल इलाके से 70,000 लोग घरों से भाग खड़े हुए हैं। नेशनल डिजास्टर एजेंसी के ओहदेदार मार्क टिम्बल ने बताया कि अब यही उम्मीद की जा सकती है कि तूफान भयानक तबाही ना ले आए। फिलिपाइन में हर साल 20 से ज्यादा तूफान आते हैं। 2013 में आए हुए तूफान में 7,000 से ज्यादा अफराद फौत हो गए थे। कंपूरी से हफ्ते से शुरू हुए गेम्स के बारे में मंसूबे भी चौपट हो गए हैं। इन गेम्स में हजारों एथलीट शिरकत कर रहे हैं, जो 11 दिसंबर तक जारी रहने वाला है। गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स खेलों की मंसूख से मुतालिक शुरका को बराबर इत्तला दे रहे हैं। खराब मौसम की वजह से अगरचे के हंगामी मुतबादिल इंतजाम किए गए थे, लेकिन ऐसी तबाही की तवक्को नहीं थी। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबले तूफान के बावजूद जारी रह सकते हैं, लेकिन शायकीन स्टेडियम में मौजूद नहीं रहेंगे। गेम होता रहेगा। मेजबान मुल्क फिलिपाइन अब तक मुख्तलिफ गेमों में 50 गोल्ड मेडल हासिल कर चुका है, जबकि वियतनाम और थाईलैंड अलग तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा
जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे।